नमस्कार। आज हम एक बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में हमारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब मुख्य कहानी शुरू करने से पहले एक बड़ा ही सीधा सा सवाल मन में आता है। इस दुनिया में सच्ची दौलत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस, गाड़ी या बंगला है, या फिर कुछ और? ये सवाल हमें सिर्फ पैसों से आगे बढ़कर कुछ बहुत ही गहरा सोचने का मौका देता है और हमारी आज की इस चर्चा का एक मजबूत आधार भी तय करता है। पहला भाग है एक खामोश संघर्ष। चलिए सीता और उसके बेटे मोहन की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है। वहां सीता अपने 8 साल के बेटे मोहन के साथ रहती है। घर कैसे चलता है? वो लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजती है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ मोहन पढ़ाई में इतना तेज है, उसका दिमाग एकदम कमाल का चलता है, लेकिन दूसरी तरफ घोर गरीबी का ये आलम है कि उसके पास एक ढंग का साधारण सा स्कूल बैग तक नहीं है। सोचिए, एक तरफ इतनी शानदार अकादमिक प्रतिभा और दूसरी तरफ ऐसा अभाव। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, एक कड़वी अस्वीकृति। जब स्कूल में एक पिकनिक की घोषणा होती है, होता क्या है कि स्कूल टीचर कहती हैं कि कल सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर चलेंगे। सारे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन मोहन वो एकदम उदास होकर घर लौटता है। जब सीता पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तो वो जो जवाब देता है ना, वो सच में दिल चीर देने वाला है। उसने कहा, माँ, सबके मम्मी पापा अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, तुम मत आना, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जरा सोचिए, समाज के दिखावे और गरीबी के एहसास ने एक छोटे से बच्चे से अपनी ही माँ को नकारने पर मजबूर कर दिया। ये बात बहुत गहराई तक चुभती है। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। और क्यों ना आए, लेकिन एक माँ का दिल देखिए। उसने अपने इस भारी दर्द को दुनिया के सामने या अपने बेटे के सामने बिल्कुल नहीं आने दिया। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आंसू छिपाते हुए कहा, ठीक है बेटा। वो खामोश दर्द उस छोटी सी मुस्कान के पीछे हमेशा के लिए दब गया। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, तूफान और त्याग। आ गया पिकनिक का दिन। पिकनिक में सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मोहन एक किनारे बिल्कुल अकेला बैठा है। शुरुआत में मौसम एकदम साफ था, धूप खिली हुई थी, लेकिन तभी अचानक से हालात बदल जाते हैं। बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अचानक आई इस आंधी बारिश से पूरी भीड़ में अफरा तफरी मची आती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और तभी डर का वो सबसे बड़ा पल आता है। एक पेड़ की बहुत भारी डाल टूटकर सीधे मोहन के ऊपर गिरने लगती है। और बस उसी पल, जब वो विशाल डाल गिरने ही वाली थी, अचानक किसी ने दौड़कर मोहन को जोर से धक्का दिया और उसकी जान बचा ली। जानते हैं वो इंसान कौन था? वो सीता थी। अपनी परवाह किए बिना अपनी जान को दांव पर लगाकर उसने अपने बच्चे को खतरे से बाहर धकेल दिया। इस पूरी जद्दोजहद में सीता खुद तो बहुत बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन हाँ, उसने अपने मोहन को सुरक्षित बचा लिया। यही से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी भाग, सच्ची दौलत, वो एहसास और वो माफी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद मोहन पूरी तरह से दहल चुका था। उसे अपनी उस बात का, अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास होता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी घायल माँ से माफी मांगता है। और सीता क्या करती है? अपने बेटे को रोता देख वो अपने आंसू पोंछती है और बस इतना कहती है, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती बेटा। सच में बिना किसी शर्त के प्यार का इससे गहरा उदाहरण और क्या हो सकता है? तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें जीवन की कुछ बहुत ही अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि गरीबी कभी भी किसी इंसान का कद छोटा नहीं करती। दूसरी बात कि ये जो भौतिक चीजें हैं ना, जैसे महंगे कपड़े या दिखावा, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। एक छोटा सा तूफान और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी सीख, एक माँ का प्यार इस पूरी दुनिया में अतुलनीय है, उसका कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर इस कहानी का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि सच्ची दौलत को कभी भी बैंक अकाउंट, पैसों या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं तौला जा सकता। इसके बजाय ये एक माँ के असीम और बिना शर्त दिए जाने वाले प्यार से परिभाषित होती है। बिल्कुल यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और सच्चा संदेश है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। अगर ये बाहरी भौतिक दौलत एक पल में या किसी तूफान में अचानक से गायब हो सकती है, तो आज हम अपनी जिंदगी में किस स्थायी दौलत को पाल पोस रहे हैं? क्या हम उन रिश्तों को सहेज रहे हैं जो सच में मायने रखते हैं? ये सवाल सच में पारिवारिक प्रेम की स्थायी शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस भावुक सफर में साथ बने